संपत्ति, भटक रहा छोटा भाई। छोटी छोटी बातों पर रिश्तों में दरार। संपत्ति के लिए तो लोग भाई भाई के रिश्तों को भी कलंकित कर रहे हैं। सामाजिक सौहार्द के लिए रिश्तों में मिठास होनी चाहिए। अब अहियापुर थाने के एक वाक्य को ही लीजिए। अपने ही बड़े भाई ने पैतृक संपत्ति पर कुदृष्टि जमा ली और अब छोटा भाई भटक रहा दर दर। उपेक्षा के शिकार सुबोध कुमार वर्मा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कहा गया है कि अब भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण नित्य दिन छोटी से लेकर बड़ी तक विवादें हो रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं और लोग दाने दाने को मुहताज भी हो रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी अहियापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर सैयद वाजिद के सुबोध कुमार वर्मा जी हैं। ये पैतृक संपत्ति इनका बड़े भाई द्वारा हड़प लिया गया माता पिता के मौत के बाद, जिसके बाद ये दर दर को भटक रहे हैं। न्यायालय से आदेश मिलने के बावजूद भी अंचलाधिकारी के द्वारा इस पर इनको फैसला नहीं दिया जा रहा है, जिससे ये दर दर आज ये आत्महत्या की ठान ली थी। हालांकि लोगों ने इन्हें कायरता का बात कह करके समझा बुझा करके शांत कराया है। देखिए क्या हुआ है। सुबोध कुमार वर्मा जी, आप बताएं। मैं सुबोध कुमार वर्मा अब रसूलपुर सैयद वाजिद का रहने वाला हूं। मेरा जमीन पैतृक संपत्ति रसूलपुर सैयद वाजिद में है। मेरे माता जी का नाम जानकी देवी और पिताजी का नाम रामचंद्र प्रसाद वर्मा है। इनकी मृत्यु मैंने 1996 में पिताजी का हो गया और 12/12/99 को माताजी का स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद उनके नाम का जमीन का बंटवारा के लिए बार बार हमने बड़े भाई सुरेश प्रसाद वर्मा को कहा गया, लेकिन इन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि माताजी के रीजन में ही इन्होंने लगभग में 93/11 अपने हिस्से का जमीन बेचवा लिया। उसके बाद इनको अपने नियत में कुछ खोट था, जिसके कारण इन्होंने 2005 और 2006 में अंचल मुसहरी से इन्होंने जमाबंदी गलत ढंग से करा लिया, जिसको हमने चुनौती के लिए DCLR के यहाँ हम लोग फाइल किए। DCLR उनके पक्ष में दिया गया और उसके बाद हमने जिलाधिकारी का न्यायालय में गए। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता न्यायालय को रेफर कर दिया गया। अपर समाहर्ता द्वारा मुझे 3/9/2013 को फैसला किया गया, जो मेरे पक्ष में आया और उनका जमाबंदी जो है सो निरस्त कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने भूमि न्यायाधिकरण पटना में गए, जहां पर अपर समाहर्ता का आदेश को यथावत माना गया और जो है सो इनका आवेदन पत्र सुशीला कुमारी वर्मा का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया। इस तरह उनका जो है सो निरस्तीकरण के पश्चात हमने अपर मुसहरी ब्लॉक अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया, लेकिन अंचलाधिकारी द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक यथावत स्थिति है। मैंने समाहर्ता न्यायालय के जनता दरबार में भी दिया गया और बार बार अंचलाधिकारी से उनसे संपर्क किया गया, लेकिन इन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया। आज भी स्थिति वही है, यथावत है। अब इस संबंध में हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम इसको कैसे हम करें, ये हमको सोच से बाहर हो जाता है। अब हमको एक ही उपाय है कि चूंकि अपना जीवन समाप्त कर लेने का, ताकि जैसो ये अपना बिहार सरकार अपना जैसे समझे। अब दूसरी ओर हम लोगों ने मां के नाम का जमीन का बंटवारा के लिए न्यायालय में भी प्रस्तुत किया है, जो अभी न्यायालय का स्थिति यथावत है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये ऊपर वाले क्या कब तक करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब इस विषय पर हम आग्रह करेंगे कि इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। चलिए, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।